भोपाल में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक देखी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दो बांग्लादेशी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर फरार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोलार इलाके में किराए पे ये दोनों जो बांग्लादेशी रह रहे थे और ऐसे में कोलार पुलिस ने मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक देखी गई है। कोलार इलाके में किराए पर रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक फर्जी तरीके से भारतीय पासपोर्ट बनवाने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस से लेकर राज्य के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी भी हर तरीके से यहां पर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। उच्च स्तरीय हर तरीके से इस पे मांग की जा रही है। यहां पर हर तरीके से जो कार्रवाई है काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोलार इलाके में ये जो दोनों बांग्लादेशी है किराए के मकान पर रह रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। विभाग की जन कल्याणकारी पहलुओं की रेखांकित करने वाले दो प्रमुख दस्तावेजों का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के नवीनतम न्यूज़लेटर लोक निर्माण से लोक कल्याण के अंक का विमोचन यहाँ पर किया है। ये न्यूज़लेटर विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति और नवाचारों का जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला किया है। इसके लिए जिला स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। ये पहल राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हल करने जा रहा है। आपको जानकारी देते जिसके तहत राज्य के 6 विश्वविद्यालयों में रक्षक पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार है, जो छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र की रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कौशल और जागरूकता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस अनूठे पाठ्यक्रम को लागू करने का उद्देश्य युवाओं को केवल ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें जिम्मेदार नागरिक और संभावित संकट मोचक के रूप में तैयार करना है। रक्षक पाठ्यक्रम में सुरक्षा संबंधी प्राथमिक ज्ञान, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और नागरिक सुरक्षा के सिद्धांतों को लेकर तमाम चीजें इसमें शामिल की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने देश के विकास, ग्वालियर की प्रगति और भविष्य की तकनीकी क्षमताओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। सिंधिया ने जोर देकर कहा कि अब भारत के काल का समय आ चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमृत काल से लेकर शताब्दी काल तक का सफर देश के स्वर्णिम काल के लिए दर्ज किया जाएगा। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत के बाद मंत्री सिंधिया ने स्पष्ट किया कि वे अपने प्रवास के दौरान ग्वालियर में आयोजित होने वाले कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कैसे हो सब लोग? आप लोग ठीक हो? हाँ, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो भाई? अरे भाई, मैं भी क्या करूं, मैं भी दिल्ली के एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे से बैठा हूं भाई। हाँ, सब लोग ठीक हो? थोड़ा मुस्कुरा तो लो। अब पूछ रहा हूँ कैसे हो? ठीक है, ठीक है। अरे थोड़ा मुस्कुरा तो लो भाई। आपको इंतजार करना पड़ेगा फ्लाइट का। हाँ, अरे सबको इंतजार, मैं भी तो यात्री हूँ आपकी तरह। आज ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर रहा हूँ। कल हमारे राजमाता साहब के नामांकन पर कृषि विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी है और संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी का उद्गार वंदे मातरम के प्रति एक राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा से हर नागरिक को ओतप्रोत करती है। अब भारत का समय आ चुका है। ये अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का स्वर्णिम काल रहेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर पैमाने पर भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक
ग्वालियर से लेके अयोध्या तक, बनारस तक, कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्वी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर यादव बुधवार को ग्वालियर पहुंचे। प्रेस से बातचीत में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर गडरौली मारपीट कांड तक कई मुद्दों पर तीखे तेवर दिखाए। यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश व धीरेन्द्र शास्त्री को सीधे बीजेपी का एजेंट बताया और कहा कि चुनाव से पहले बिहार गए, अब कोलकाता गए, ये बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। अब इनकी गैर संवैधानिक यात्रा मध्य प्रदेश में नहीं निकलने देंगे। गडरौली गाँव में कुशवाहा युवक के साथ हुई मारपीट पर यादव ने सीएम मोहन यादव और ग्वालियर एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे आज के विषय हैं, उनके पहले ये गंभीर विषय जो मेरे सामने आया है। आप सबने देखा कि कल ग्वालियर जिले के ही गडरौली थाना बेहट क्षेत्र के अंदर एक गडरौली गांव है। वहां पे एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को किसी दबंग ने, कोई शुक्ला है, कितनी बेरहमी से पीटा और उसके साथ जो व्यवहार किया, तो हम आपके माध्यम से तत्काल प्रभाव से मांग करते हैं कि एसपी साहब तुरंत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जैसा हमारी पार्टी शुरू से मांग करती आ रही थी कि इस तरह की जातिगत घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। और अगर एसपी ने ये कार्रवाई नहीं की, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, यहाँ के एसपी सुन ले, अगर उन्होंने ये गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि फिर हम नीले कबूतर नहीं, फिर हम नीले बाज हैं, और नीला बाज फिर खुद शिकार करता है। इसके लिए मजबूर ना करे ये शासन, प्रशासन, ये सरकार। अगर ऐसी जातिगत घटनाएं होंगी तो फिर उसका आक्रोशित होके और हमारे साथी क्या करेंगे, ये मैं साथ चेतावनी देना चाहता हूं। ऐसे फर्जी अकील वकील आप चुप बैठे हैं, अब उनकी हैसियत नहीं, अब उनकी हिम्मत नहीं कि वो बोल पाए। वैसे बहुत मुंह चलता है, लेकिन आज हिम्मत नहीं हो रही। जब एक कुशवाहा को सरेआम इस कदर पीटा जा रहा है, उसके साथ अपमानित किया जा रहा है उसको जातिगत आधार पे, तो ये बहुत बड़ी एक घटना है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी तुरंत प्रभाव से तत्काल कार्रवाई ग्वालियर का प्रशासन करे। दूसरा जो हमारा विषय है, पहले से जो तय था, एजेंडा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक तो आप सबने देखा कि इंदरगढ़ के अंदर 6 तारीख को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे 6 दिसंबर को हम लोगों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बुधवार को प्रेस से बातचीत में बताया कि इंडिगो की मुंबई जाने वाली फ्लाइट 13 दिसंबर तक पूरी तरह रद्द रहेंगी। अभी ग्वालियर से सिर्फ 2 उड़ानें ही रोजाना चल रही है, जिनमें इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट और एयर इंडिया की बेंगलुरु फ्लाइट शामिल है। दोनों फ्लाइट पूरी तरह से नियमित है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 14 दिसंबर से इंडिगो की मुंबई फ्लाइट फिर से शुरू हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि यात्रियों को कोई खास परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि फ्लाइट रद्द होने की सूचना पहले ही दे दी गई थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर, जो आज ये जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये जो इंडिगो की फ़्लाइट्स जो पिछले हफ्ते में कैंसिल हुई है, जो कि पूरे देश भर में कैंसिल हुई है, तो जो उससे उत्पन्न परिस्थितियां हैं उस विषय पर आज ये प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है। तो इससे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। अभी कितनी फ्लाइट डिले चल रही हैं और कितने पैसेंजर प्रभावित हुए इससे? हमारे यहाँ एक फ़्लाइट जो है मुंबई की, वो 13 तारीख तक कैंसिल है जी। और जितने भी पैसेंजर हैं मुंबई फ़्लाइट के, उनको पहले से ही ये सूचना दी जा रही है कैंसिलेशन के बारे में। तो हमारे एयरपोर्ट पे कोई भी मतलब विषम परिस्थिति पैसेंजर्स के लिए अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जिससे पैसेंजर्स को विमानतल पर आ करके वापस जाना पड़े जी। और जो दिल्ली की फ़्लाइट है वो नियमित रूप से चल रही है, आज भी आ रही है इंडिगो की। तो कुल 2 फ्लाइट्स हैं इंडिगो की, जिसमें एक कैंसिल और एक नियमित रूप से चल रही है। तो अभी कब तक निरस्त होने का कारण कुछ क्रू से संबंधित विषय है, जो जिसका मतलब सबसे उचित आंसर तो इंडिगो एयरलाइंस ही दे सकती है। क्रू और स्टाफ और कुछ उनके शेड्यूलिंग से संबंधित जो कारणों से जो है उनकी निरस्त हुई है। तो यात्रियों को इससे असुविधा हो रही है, उसके लिए कुछ हर्जाना वगैरह किया जाए? ये तो मतलब पॉलिसी से संबंधित प्रश्न है, तो इस पर भी मतलब जो हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं और माननीय मंत्रीगण हैं, डीजीसी है, नियमित तौर पर मीटिंग चल रही है दिल्ली में। तो जो निर्णय होगा इससे संबंधित
नागरिकों के बीच सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस विभाग ने डीएवी पब्लिक स्कूल एसीसी जामुल में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का मुख्य फोकस सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर था, जिसका उद्देश्य छात्रों और स्कूली स्टाफ को जरूरी नियमों और कानूनों से अवगत कराना था। ये कार्यक्रम जामुल पुलिस थाने के थाना प्रभारी रोमेंद्र सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। टीआई सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज बदलती जीवन शैली में सुरक्षा जागरूकता के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, ट्रैफिक संकेतों का पालन और साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे आवश्यक सड़क सुरक्षा नियमों पर चर्चा की। खबर ग्वालियर से है, जहां पीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने सीआरपीएफ के एक जवान पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जवान ने उससे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी। बता दें, आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और ग्वालियर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी शादी से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सीआरपीएफ जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना पड़ाव क्षेत्र में एक दुष्कर्मी घटना सामने आई है। इसमें एक जो पीड़िता है, एक युवती है, इनके साथ में दुष्कर्मी घटना, एक आरोपी जो कि सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे हैं, सौरभ सेंगर ने नाम बताया था। ये घटना इनके साथ एक होटल में इनके साथ एक घटना की है। प्रकरण में पीड़ित की रिपोर्ट पर उसमें अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया है। पीड़ित द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार ये इनके साथ फेसबुक के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई और बाद में शादी के नाम पर झांसा देकर इनके साथ में लगातार 2-3 बार ये घटना उसने आरोपी द्वारा कारित की गई थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। शीघ्र ही इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर। वहीं ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर से 3 दिन पहले अगवा हुए 1.5 साल के बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। बता दें, पुलिस को शिकायत मिलने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को ढूंढ निकालने में सफलता मिली है। वहीं जांच में पता चला कि बच्चे को पड़ोसी महिला उठाकर ले गई थी, जिसके बाद महिला ने पूछताछ में बताया कि उसे कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने 1.5 साल के बच्चे को अगवा कर लिया था। ग्वालियर जिले के बेहट थाना क्षेत्र अंतर्गत गडरौली गांव में सिगरेट उधार न देने की बात पर कुछ युवकों ने एक दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देहात बेहाट थाना क्षेत्र के गडरौली गाँव निवासी मुल्लू कुशवाहा मंगलवार शाम को इकोना मोड़ पर अपनी दुकान पर बैठे थे। इस दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। थाना बेहट में एक वीडियो मिला था पुलिस को, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक युवक को जो है कुछ लोग डंडों के द्वारा मारपीट कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में यह आया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है एवं वीडियो के द्वारा एवं अन्य लोगों से पूछताछ करने के द्वारा जो है इसमें जांच की जा रही है। बहुत जल्द इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अभी इसमें जांच की जा रही है। मारपीट का कारण जो है वो एक छोटा लेने देने का विवाद बताया जा रहा है। आगे जैसे ही इसमें जांच होगी विवेचना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।